आज मैं आप लोगों को चेन रूल पे आधारित कुछ डिफरेंशिएशन समझाने जा रहा हूँ। चेन रूल कैसे समझिएगा कि ये प्रश्न जो है चेन रूल पे है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो फार्मूला है ना उसको समझना होगा, तभी आप प्रश्न चेन रूल का समझ जाइएगा। देखिए, जितना भी फार्मूला मैंने लिखा है सारा फार्मूला एक्स के रिस्पेक्ट में बना हुआ है, और सभी में देख रहे हैं ना, जहाँ ये एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स हर जगह एक्स लिखा हुआ है ना, उस जगह पे ना एक्स ना लिख के एक्स का फॉर्म लिखा जा रहा है। जैसे मैं एक सवाल आपको समझाने जा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना। देखो, असल में सवाल क्या रहना चाहिए, एक्स का पावर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने एक्स नहीं लिखा वहाँ पे, क्या नहीं लिखा, एक्स नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो असल में देखो तो ये कांस्टेंट किसका पावर होना चाहिए था, एक्स का होना चाहिए था। देखो आसानी से बनता है, बिंदास, डर करोगे ना तो सवाल वाला नहीं बनता है। सवाल क्यों नहीं बनता है, क्योंकि सवाल को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सवाल कैसे बनाना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो सबसे पहले इसको समझो। अब देखो कांस्टेंट पावर किसका होना चाहिए था, एक्स का होना चाहिए था। एक्स पे पावर ना दे के हमने किस पे दे दिया है, साइन स्क्वायर पे दे दिया है। तो मतलब ये प्रश्न किस पे चला जाएगा, चेन रूल पे चला जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल समझो, जैसे मान लो यही देखो, रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, हम एक्स नहीं लिख के क्या लिख दिए, कॉस एक्स लिख दिए। तो मतलब ये सवाल किस पे चला जाएगा, चेन रूल पे चला जाएगा। इसी प्रकार से मान लो मैंने रूट के अंदर में ऐसे लिख दिया कि लॉग कॉस और रूट अंडर हमने एक्स लिख दिया। तो गौर से देखो तो लॉग के बाद केवल क्या रहना चाहिए था, एक्स रहना चाहिए, या रूट के अंदर में क्या रहना चाहिए था, एक्स रहना चाहिए था। तो देखो रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और रूट के अंदर में हमने क्या लिख दिया, लॉग कॉस रूट एक्स दे दिया। तो कहने का मतलब ये सब सवाल किस पे चला जाएगा, चेन रूल पे चला जाएगा। अब चेन रूल पे सवाल जाता है तो उसको बनाते कैसे हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम इसी सवाल से शुरुआत करते हैं कि हमको डिफ्रेंशिएशन किसका निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स का निकालना है। अब गौर से देखो तो ये जो पावर में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो पावर में कांस्टेंट किसका होता है, एक्स का होता है, और हमने पावर किसका डाल दिया है, साइन का डाल दिया है। तो कहने का मतलब ये सवाल चेन रूल पे गया। बनाना कैसे है, तो आपको बेहद आसान तरीका है कि देखो साइन पर पावर 2 नहीं होना चाहिए, पावर किस पे होना चाहिए था, एक्स पे। तो इस समझो साइन को ना हम एक्स मान लेते हैं, ये क्या मान लिए कि समझो एक्स मान लिए। तो अब देखो तो इसको मज़े से पढ़ सकते हो ना, अगर इसको हम एक्स मान ले यानी थीटा मान ले, तो थीटा का स्क्वायर हो गया ना, मतलब क्या हो गया, साइन का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ सवाल कैसे बनता है, ये साइन का एक्स के रिस्पेक्ट में ना डिफ्रेंशिएशन होता है। तो मतलब हुआ इस पार्ट का हम डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट यानी किसके, इस साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं। तो चूंकि हमने ये साइन अपने मन से लिखा था, इसीलिए मल्टीप्लाइड में हमने ऊपर डाल दिया। अब इसको फिर से मिलाओ, क्या ये चेन पे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइन एक्स लिखा हुआ है और ये साइन एक्स है ही, तो इसके थीटा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना है, इसी एक्स के रिस्पेक्ट में होना है। हो गया, यही सवाल चेन रूल में ये इतना ही क्या होने वाला है, एक्सपेंड होने वाला है। अब इसको हमने क्या माना था, एक्स, एक्स का पावर क्या हो गया, संख्या, यानी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो x का पावर अगर कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में चला आता है, और पावर में क्या हो जाता है, एक कम जाता है। 2 का पावर अगर एक कम करे तो 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई गलती नहीं है, यानी साइन एक्स और डी एक्स, यानी इस x के रिस्पेक्ट में हम इस x का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो इसका क्या होता है, कॉस एक्स। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। यानी इसका फार्मूला अगर लगा दो तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन 2x होता है। समझ गए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम दूसरे सवाल पे थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। अरे सवाल आसानी से बनता है, सीखो समझो, सवाल बनता है। अब मान लो इसी सवाल को हम बनाने के लिए जाते हैं, यानी अब की बार हमको किसको बनाना है, कॉस एक्स को बनाना है। यानी करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो प्रश्न किसका है, रूट वाला है। तो रूट में देखो तो क्या होना चाहिए था, रूट में होना चाहिए था एक्स, और यहाँ लिखा क्या हुआ है, कॉस एक्स। तो कहने का मतलब पहले इस रूट वाला का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अगला लाइन हम क्या बना देंगे, डी। देखो ये रूट के अंदर में हमने लिखा है कॉस एक्स, तो यही समझो कि मेरे लिए क्या हो गया, एक्स हो गया। तो मतलब इस प्रश्न का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ये कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
अब इसको फिर से चेक करेंगे क्या ये चेन रूल पे जाएगा। चेन रूल पे कब जाता है, यहाँ पर जो x लिखा हुआ है उस जगह पे अगर x ना हो तब वो प्रश्न किस रूल में जाता है, चेन रूल में जाता है। तो यहाँ देखो तो cos x का cos x मिल गया, यानी ये चेन रूल पे नहीं जाएगा, यानी किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, इस x के रिस्पेक्ट में होना है। तो रिस्पेक्ट हमेशा कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। अब बना लो, अब ये रूट क्या है, cos x, जिसे हमने क्या पढ़ा है, x पढ़ा है, यानी ये क्या हो गया रूट x। तो रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 1/2 अंडर रूट x। तो x हम कह किसको रहे, cos x को ना, तो यहाँ हो गया cos x, बात खत्म। अब ये देखो इसका रिस्पेक्ट मिला हुआ है, तो cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी माइनस साइन x ओवर 2 रूट cos x, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तीसरा टाइप पे हम चलते हैं, तीसरा टाइप में यानी जो भी हो। चलो अब इस टाइप पे आते हैं, कहने का मतलब इसको बनाते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो सीख तो रहे हैं x के रिस्पेक्ट में मान के, नहीं तो चलो अब इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। तो सिंपल देखो, प्रश्न किस से स्टार्ट हुआ है, फिर से रूट से ही स्टार्ट हुआ। तो रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस रूट वाला जो ये प्रश्न है ये ना, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसी के अंदर में जो लिखा हुआ है उसके, यानी d इस रूट का डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में, तो log cos ओवर रूट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट कहाँ चला जाता है, नीचे, यानी रिस्पेक्ट ये अंदर में जो लिखा हुआ है वही बना, यानी log cos x। अब ये log cos x उठ के कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, यानी d log cos x। अब इसमें देखो फिर से खोजना होगा, log x अगर मिल जाता तो बात यहीं पे ख़त्म, लेकिन log के बाद क्या लिख दिया गया है, cos x, यानी होना चाहिए x और लिखा हुआ है cos x। तो मतलब इस log का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, इस cos के रिस्पेक्ट में। तो रिस्पेक्ट हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x। अब ये cos x उठ के कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो अब की बार फिर से चेक करो, तो चेक करने पे पता चला d cos x, यानी ये ठीक है, यानी इस टर्म का डिफरेंशिएशन इसी x के। तो रिस्पेक्ट हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, हो गया। तो अब देखो इस रूट के अंदर में जो लिखा हुआ इसे हमने x पढ़ा था, तो ये पढ़ने में क्या हो जाएगा, रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट, तो x मैंने इस पूरे टर्म को पढ़ा है, तो log cos x इनटू, अब देखो इसको फिर से क्या पढ़ेंगे, log इसको x पर